जय गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम बालार्क मंडलाभासं चतुर्बाहुं त्रिलोचनां पाशांकुशवरा भीतिर्धारयन्तीं शिवां भजे। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। सिद्ध साधनाएं चैनल पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं आप राजी खुशी से होंगे, कुशल मंगल से होंगे। आप अपने परिवार के साथ अपना जीवन निर्वाह बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। मैं आप सबकी कुशलता की कामना मां भगवती से हमेशा चाहता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एक बेहतरीन तंत्र के बारे में बताऊंगा। तंत्र प्रयोग है। इस तंत्र प्रयोग को कोई भी स्त्री पुरुष कर सकता है, कोई भी व्यक्ति कर सकता है। जैसा कि मैं पहले के वीडियोज में भी मैंने बताया है, तंत्र का क्षेत्र ऐसा है, मंत्रों का क्षेत्र ऐसा है और यंत्र निर्माण का क्षेत्र ऐसा है जिसको कोई भी कर सकता है। इसमें यह बंधन नहीं है कि सिर्फ पुरुष ही कर सकते हैं, महिलाएं भी कर सकती हैं, है ना। लेकिन जैसा बताता हूं ना वैसा ही कीजिए। अपना दिमाग मत लगाना, है ना। मैं जैसा बताता हूं वैसा ही करना। आगे बात समझ में? तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, बहुत खास होने जा रहा है। पूरा देखें, स्किप न करें, क्योंकि स्किप करने से आप खास जानकारी से वंचित हो सकते हैं। और मंत्र यंत्र और तंत्रकार साधनाओं का क्षेत्र ऐसा है, अगर आपने एक जानकारी को भी छोड़ दिया तो वो पूरा प्रयोग निष्फल हो जाता है ना। इसलिए एक एक बात का ध्यान रखना जरूरी होता है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा, ताकि हर व्यक्ति हमारे इन प्रयोगों का लाभ उठा सके। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करने से आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मनुष्य के जीवन में कई तरह की परेशानियां रहती है, जन्म से ही परेशानियां हैं। अरे ये संसार ही परेशानियों का है। इस दुनिया में परेशानियां ज्यादा है, सुख कम है ना। संकट ज्यादा है और अधिकांश व्यक्ति वो संकटों से घिरे रहते हैं, परेशानियों से घिरे रहते हैं, है ना। मेहनत करते हैं लेकिन मेहनत का प्रतिफल प्राप्त नहीं होता। हाड़ तोड़ मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी उनके घर में रिद्धि सिद्धि नहीं रहती, उनके घर में अन्न धन की कमी रहती है। आर्थिक समस्याओं से वो जूझते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, है ना। अरे कोई व्यक्ति अगर ये सोचने पर मजबूर हो जाए कि मेरे बच्चे की पढ़ाई कैसे होगी, फीस कहां से जमा करूं, मेरी बेटी की पढ़ाई की फीस कहां से जमा करूं, कल ये बड़ी हो जाएगी, इसकी शादी कैसे करूंगा, मेरे माँ बाप की दवा दारू की कैसे मैं व्यवस्था करूं, इनके बीमारी के इलाज की कैसे व्यवस्था करूं, पैसा कहां से लाऊं, बच्चों के लिए पत्नी के लिए अच्छे वस्त्र नहीं है, अच्छे वस्त्र कैसे खरीदूं, घर में जो है बच्चों को ठीक प्रकार से अच्छा खाना नहीं मिलता, उनके लिए अच्छे खाने की भोजन की व्यवस्था कैसे करूं। अगर कोई व्यक्ति इन चिंताओं में रहता है तो उसे जिंदगी नहीं कहते, उसे लाइफ नहीं कहते हैं, वो सुखी जीवन नहीं कहलाता है। सुखी जीवन वो कहलाता है कि आपके पास में कम से कम इतना पैसा, इतनी धन दौलत, इतना रुपया तो होना ही चाहिए कि आपको किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े, किसी से भीख न मांगना पड़े, किसी के सामने गिड़गिड़ाने की आवश्यकता नहीं होना चाहिए। और जो मुझसे गुरु दीक्षा ले लेता है, शिष्य बन जाता है, वो दीक्षित हो जाता है, और अगर मेरा शिष्य जो है वो अभाव की जिंदगी जीता है तो फिर धिक्कार है। यानी मैं जो मंत्र बताता हूं, मैं जो साधनाएं बताता हूं, जो मैं तंत्र बताता हूं, यंत्र निर्माण करना बताता हूं, मैं आप लोगों की सुविधाओं के लिए बताता हूं, आप लोगों के सुखी जीवन के लिए बताता हूं कि आप लोगों का जीवन सुखी हो,
अब बनाना तो आपको ही पड़ेगा, मंत्र जप तो आपको ही करना पड़ेगा, यंत्र आपको ही बनाना पड़ेगा, तंत्र प्रयोग है तो वो भी आपको ही करने पड़ेंगे। तो अगर आप आलसी बनकर के रहेंगे तो फिर कुछ नहीं हो सकता। मेरे बहुत बहुत सारे साधक ऐसे हैं क्या जो बहुत ही दरिद्र अवस्था में थे, बहुत कमजोर अवस्था में थे, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी, और उन्होंने जब मुझसे संपर्क किया तो उन्होंने मुझसे कहा, गुरुदेव दीक्षा तो ले लें हम, लेकिन हमारे पास तो गुरु दक्षिणा देने के लिए भी 1 रुपया नहीं है, कैसे लें? तो मैंने उनसे यही कहा, बेटा गुरु दक्षिणा की तुम चिंता मत करो, तुम अपने मन में ये विश्वास पैदा करो कि मुझे गुरु दीक्षा लेकर के और मुझे मंत्र जप करने हैं, साधनाएं करनी है, और यंत्र और तंत्रों में मुझे आगे बढ़ना है। बस तुम तो ये सोचो, और फिर मैं जो भी बताता हूं करते जाओ, तुम्हारी आर्थिक स्थिति ठीक हो जाएगी। समय लगता है। कोई ये कहे कि मैंने आज यंत्र निर्माण किया या मंत्र का, लक्ष्मी मंत्र का जप किया और मुझे आज ही जो है दौलत मिल जाए, मैं 2 दिन में ही धनवान बन जाऊं, ऐसा कभी नहीं होता है। मैं बिल्कुल साफ बात करता हूं। अरे आपके जो पूर्व जन्म के पापकृत दोष हैं उनको कटने में समय लगेगा, आपका जो भाग्य है उस भाग्य को बनने में, तैयार होने में समय लगेगा, आपका जो दुर्भाग्य की जो रेखाएं विधाता ने खींच दी है उन रेखाओं को मिटाने में समय लगेगा, और जब वो दुर्भाग्य की रेखाएं मिट जाएगी तो आप अपने आप आर्थिक रूप से संपन्न हो जाओगे, है ना। दुख किसने नहीं उठाए, परेशानियां किसने नहीं उठाई, परेशानियां हर व्यक्ति के जीवन में रहती है। मेरे भी जीवन में बहुत परेशानियां थी, मैंने बहुत दुख उठाए, बहुत तकलीफें उठाई है, मैं बयान नहीं कर सकता आप लोगों के सामने कब मैंने कितनी तकलीफें उठाई है, लेकिन मैंने कभी धैर्य नहीं छोड़ा, मैंने हिम्मत नहीं छोड़ी। मैंने अपने गुरुजी का जो दामन पकड़ा तो मैंने उसको नहीं छोड़ा, और मेरे गुरुदेव ने भी मेरा हाथ नहीं छोड़ा। तो आप अपना हाथ मुझे पकड़ा दीजिए, मैं नहीं छोड़ूंगा। आप पकड़ेंगे मेरा हाथ तो आप छोड़ करके जा सकते हैं, आप अलग हो सकते हैं, लेकिन अगर मैंने आपका हाथ पकड़ लिया तो मैं मरते दम तक आपका हाथ नहीं छोड़ूंगा, साथ नहीं छोड़ूंगा। और यही संकल्प आपको लेना चाहिए। मैं गुरु दीक्षा देने की कोई राशि नहीं लेता, इसीलिए नहीं लेता कि मेरे बहुत सारे साधक ऐसे हैं, बहुत सारे मेरे दर्शक ऐसे हैं जिनके पास में आर्थिक रूप से बहुत कमी है, वो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। अगर मैं कहूं 1100 रुपये लूंगा मैं गुरु दीक्षा देने का, अब जिस व्यक्ति के पास 1100 रुपये, क्या उसके पास 11 रुपये ही नहीं है, 1100 रुपये कहां से लाएगा? वो उधार करेगा किसी से, अगर उसको गुरु दीक्षा लेनी है तो उधार करेगा। तो मैंने तो उसको गुरु दीक्षा देने से पहले ही उसको कर्जे में झोंक दिया, तो क्या ये ठीक है इस तरह से? और गुरु अगर पैसा मांगने लग गया, रुपया मांगने लग गया, तो फिर उसको गुरु कहलाने का भी अधिकार नहीं है। वो गुरु नहीं हो सकता जो अपने शिष्यों से जो है वो रुपया मांगे, पैसा मांगे और उनकी कमाई पर वो जिंदा रहे, है ना। मैं नहीं मांगता, मैं मेरे किसी भी शिष्य से कोई पैसा नहीं मांगता। मैं तो ये भी कहता हूं कि प्राण प्रतिष्ठित सामग्री की आपको आवश्यकता है, जरूरत है तो आप अपने यहाँ कोई पंडित हो, उन पंडित जी से करवा लीजिए, प्राण प्रतिष्ठित सामग्री उनसे ले लीजिए, है ना, उनसे करवा लीजिए। मुझे क्यों पैसा देते हो? मत दो मुझे पैसा, मुझे नहीं चाहिए आप लोगों का पैसा। लेकिन अब नहीं मानते हैं, साधक नहीं मानते, नहीं गुरुजी वो तो आपको ही करके देना पड़ेगा। तो फिर जो ऑर्डर करते हैं और उस प्राण प्रतिष्ठा की जो भी वाजिब जो राशि बनती है वस्तु की, सामग्री की, मैं वही लेता हूं। ये मेरा धंधा नहीं है, YouTube के माध्यम से मैं अपना धंधा नहीं चला रहा, मैं अपना रोजगार नहीं चला रहा, है ना। मैं संपन्न हूं, हर प्रकार से संपन्न हूं, मुझे किसी भी चीज की कमी नहीं है ना। तो मैं मुफ्त में ही देता हूं गुरु दीक्षा, है ना। और गुरु दीक्षा देने के बाद में फिर वो जो भी साधनाएं वो भी करना चाहते हैं, वो साधनाएं जो है वो कर सकते हैं।
मैं करवाता हूँ। हजारों हजार लोगों को साधनाएं करवाई है, सफल भी हुए हैं, बहुत सारे सफल नहीं भी हुए। ये उनकी अपनी कमजोरियां हैं। तो कोई मंत्र जब ठीक से नहीं करता, मंत्र का उच्चारण ठीक से नहीं करता, पूजा में इनमें किसी में कोई ना कोई कमी रख देता है, खान पान में कमी रख देता है, समय में बदलाव कर देता है। अगर कोई साधना रात को 9 बजे होना है तो फिर रोजाना 9 बजे ही होना है, उसमें समय परिवर्तन नहीं किया जाता है ना। तो लोग कर लेते हैं। तो इस तरह से कहीं ना कहीं कोई खामी रख देते हैं, कमी रख देते हैं, तो उन लोगों को न मंत्र सिद्ध होते हैं, न उनको साधना ही सिद्ध होती है। तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। दोबारा करो, 3 बार करो, 4 बार करो, 5 बार करो, पीछे पड़ जाओ। उस साधना को सिद्ध होना ही पड़ेगा, मंत्रों को सिद्ध होना ही पड़ेगा, यंत्रों को और तंत्रों को सिद्ध होना ही पड़ेगा। इसलिए मैं लगातार आप लोगों के बीच में विभिन्न प्रकार के आपकी जिंदगी से जुड़े हुए तमाम प्रयोग लेकर के आता हूं। आज मैं तंत्र प्रयोग लेकर के आया हूं और यह है धतूरा तंत्र प्रयोग। धतूरा तो आप सब लोग जानते हैं, अलग अलग भाषाओं में इसके अलग अलग नाम हो सकते हैं, है ना। कन्नड़ में इसको क्या कहते हैं, मलयालम में क्या कहते हैं, उड़िया में क्या कहते हैं, पंजाबी में क्या कहते हैं, क्योंकि हमारे देश में कई सारी भाषाएं बोली जाती है ना, तो उसमें एक ही वस्तु के कई सारे नाम होते हैं। तो आप चित्र देख करके पहचान लीजिए। शंकर भगवान को हम आग के फूल चढ़ाते हैं, मदार के पुष्प चढ़ाते हैं। शंकर भगवान को हम धतूरा के पुष्प भी चढ़ाते हैं, धतूरा का फल भी चढ़ाते हैं, है ना। इससे भगवान शंकर जो है प्रसन्न होते हैं। तो धतूरा हर जगह मिल जाता है, पूरे हिंदुस्तान में ये पौधा मिल जाता है और ये हर जगह उपलब्ध है। आपको ज्यादा ढूंढने की, तलाश करने की जरूरत नहीं होगी, आपके आसपास ही मिल जाएगा। लेकिन ये सिर्फ भगवान शंकर के चढ़ाने के लिए ही काम नहीं आता, इसके तंत्र प्रयोग भी होते हैं और बेहतरीन तंत्र प्रयोग होते हैं। और अगर उन तंत्र प्रयोगों को आपने कर लिया तो आपके जीवन में खुशियां आ जाएगी, आपकी जो परेशानियां है ना, वो परेशानियां समाप्त हो जाएगी। अगर आप पूर्ण विश्वास रखेंगे, श्रद्धा रखेंगे, निष्ठा रखेंगे तो। और अगर श्रद्धा और विश्वास नहीं है ना दोस्तों, तो फिर कुछ भी नहीं है। अरे भगवान भी श्रद्धा और विश्वास में निवास करते हैं, है ना। ये धतूरा का मैं कुछ तंत्र प्रयोग, खास तंत्र प्रयोग बताने जा रहा हूं। आप लोग ध्यान से सुनिए कि किन किन समस्याओं के लिए धतूरा के तंत्र प्रयोग होते हैं, इस बात को आप अपने दिमाग में रखिएगा। तो इसका जो पहला तंत्र प्रयोग है वो इस प्रकार है। अगर आपका कोई प्रियजन, आपका लड़का, आपकी लड़की या परिवार का कोई भी व्यक्ति या पड़ोसी का कोई भी व्यक्ति या रिश्तेदार का कोई भी व्यक्ति वो घर से भाग गया है, उसका पता नहीं चल रहा कि वो कहाँ है, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपको क्या करना है, काला जो धतूरा होता है ना, उसके आपको पत्ते लेने हैं और उन पत्तों को मसल के और उनको निचोड़ेंगे तो उन पत्तों में से रस निकलेगा, है ना। उस रस में आपको गोरोचन मिलाना है तो वो एक स्याही बन जाएगी। अब आपको लेना है सफेद जो मदार होता है, श्वेतार्क जिसको कहते हैं, सफेद मदार की कलम लेना है और ये जो मंत्र मैं बता रहा हूं, इस मंत्र को भोजपत्र पर लिखना है। किस पर लिखना है? भोजपत्र पर। तो मंत्र इस प्रकार है, ओम नमः आदि रूपाय अमुक से आकर्षणम कुरकुरु स्वाहा, है ना। तो इस मंत्र को आप इस तरह से लिखें, अमुक की जगह उस व्यक्ति का नाम लिखें जिसको आप घर पर बुलाना चाहते हैं। लिख करके और आप कपूर जलाएं। कपूर की टिकिया बाजार में मिल जाती है, बहुत सस्ता आता है। आप कपूर जलाएं, 1-2 टिकिया जलाएं और उस भोजपत्र को उस कपूर की आग में तपाएं। यानी वो भोजपत्र तपना चाहिए आग में, एक तो जली जाए, जला मत देना, है ना, दूर रखना आग से, तो उस आग की गर्मी उस पर पहुंचेगी, भोजपत्र पर। और उसके साथ ही आपको इस मंत्र का लगातार जप करना है। तो 5 मिनट 10 मिनट आप इस क्रिया को करें। इस मंत्र को आप मनी मन में बोलते जाएं और उस भोजपत्र को जिस पर आपने ये मंत्र लिखा है उसको कपूर की अग्नि में तपाएं।
आप इस तरह से इस प्रयोग को करेंगे 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, तो वो जो व्यक्ति गया हुआ है आपको छोड़ करके, वो आपके पास आने के लिए व्याकुल हो जाएगा और वह घर आ जाएगा। तो इस प्रयोग को कीजिए, बहुत बेहतरीन प्रयोग है। अगर किसी व्यक्ति को बवासीर की शिकायत है, पाइल्स जिसे कहते हैं, बवासीर की शिकायत है, तो काले धतूरे का जो है बीज लेकर के और काले धतूरे की जड़ लेकर के और उसको एक कपड़े में बांधकर और जो है कपड़े में लपेटकर और कमर में बांध लें किसी मजबूत डोरे के साथ में। काला डोरा ले सकते हैं आप, है ना, उसमें आप कमर में बांध लें। आपका बवासीर का रोग, पाइल्स का रोग, वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। ये बवासीर की जो बीमारी होती है, पाइल्स की जो बीमारी होती है, उसके लिए ये रामबाण तंत्र प्रयोग है। अगर किसी महिला को बार बार गर्भपात होता है, गर्भ ठहर जाता है, लेकिन महीना, सवा महीना, 1.5 महीना, 2 महीने का अगर उसको गर्भपात हो जाता है, तो आपको क्या करना है, रविवार के दिन आप जो है धतूरे की जड़ लेकर के, है ना, रविवार के दिन आप धतूरे की जड़ लेकर के आ जाए और उस धतूरे की जड़ को आप किसी धागे में बांध करके, सफेद धागे में, और उसकी कमर में बांध दें, महिला की कमर में बांध दें, वो बंधी रहने दें। महिला को जो बार बार जो गर्भपात होता है ना, वह नहीं होगा, गर्भपात से बच जाएगी। शुभ फल की प्राप्ति चाहते हो तो आप जो है 3 धतूरे के फल लेकर के, धतूरे का जो बड़ा फल आता है ना, वो 3 धतूरे के फल लेकर के आप किसी शिव मंदिर में जाएं, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करते हुए और आप उन तीनों फलों को एक एक करके और भगवान शंकर के शिवलिंग पर चढ़ाएं। ये क्रिया आप अगर रोजाना नहीं कर सकते हैं तो सोमवार के दिन तो अवश्य करें, सप्ताह में 1 दिन कर लिया करें। इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी, यानी आपके कार्य संपन्न होंगे। अगर कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा है, आपको तकलीफ दे रहा है, तो आपको क्या करना है, आप किसी भी शनिवार के दिन धतूरे में सिंदूर लगा करके, भगवान हनुमान जी की जो सिंदूर चढ़ाते हैं ना, अपन चोला चढ़ाते हैं, वो सिंदूर धतूरे के फल पर लगा करके और उसके घर में चुपके से दबा दें, उसके घर में। अब ये तो क्रिया करनी पड़ेगी, दबाने का काम तो करना ही पड़ेगा, है ना। उस शत्रु का स्तंभन हो जाएगा। वो आप में गाली गलौज करता है, आपसे लड़ाई झगड़ा करता है, वो बंद कर देगा, वो आपके अनुकूल बन जाएगा। किसी भी स्त्री या पुरुष को वशीकरण करना है, उसको वश में करना है, तो कस्तूरी और धतूरे के फूल, वो उनको आप पीस लें। धतूरे के जो पुष्प आते हैं ना, धतूरे के पुष्प लें और कस्तूरी लें, कस्तूरी बाजार में मिल जाती है। इन दोनों को आपस में पीस लें और इनको पीस करके और रोजाना तिलक लगाएं, है ना। तो जो भी आपके तिलक को देखेगा, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, वह वश में हो जाएगा, उसके ऊपर वशीकरण प्रभाव हो जाएगा। अगर आपको अकस्मात धन चाहिए अनायास धन की प्राप्ति चाहिए, बहुत सी बार हो जाती है ना अनायास धन की प्राप्ति, कई जमीन में गड़ा हुआ धन भी प्राप्त हो जाता है, या किसी का बैग मिल जाता है रास्ते में पड़े हुए, या पर्स मिल जाता है, बटुआ मिल जाता है जिसमें बहुत सारे पैसे होते हैं, ऐसा होता है ना, इसको अनायास धन प्राप्ति कहते हैं, है ना। तो अगर आपको अनायास धन प्राप्ति चाहिए तो आप क्या करें, शमशान में जाएं। शमशान घाट पर जो शिव मंदिर है, उस शिव मंदिर पर आप रोजाना धतूरा अर्पित करें भगवान शिव को। करते रहो रोजाना, क्या दिक्कत है उसमें। अरे रात में थोड़ी जाना है, सुबह के समय चले जाओ, दिन उगने के साथ ही स्नान करके नहा धो के चले जाओ शमशान में, और धतूरे का फूल तोड़ लो, फूल भी तोड़ लो, धतूरे का फल भी तोड़ लो, उन दोनों को वहां पर जो है शिवलिंग पर चढ़ाना है। लेकिन वो शिवलिंग शमशान में ही होना चाहिए,
शमशान घाट पर ही होना चाहिए, ये शर्त है इसमें। आपको अनायास धन की प्राप्ति होने लगी, बिल्कुल होगी। इस प्रयोग को मैंने आजमाया है, हाँ इसलिए कह रहा हूं मैं, इस प्रयोग को मैंने खुद ने आजमाया है और ये सभी प्रयोग मेरे आजमाए हुए हैं, प्रामाणिक प्रयोग बता रहा हूं मैं आप लोगों को। तो इस तरह से आपको धन की प्राप्ति हो जाएगी, आपकी आर्थिक स्थिति ठीक हो जाएगी। अगर किसी शत्रु का आपको उच्चाटन करना है कि वो जगह छोड़कर कहीं दूर चला जाए, तो उसके लिए आप कर सकते हैं धतूरे के 5 कली, जो फूल की जो कली होती है ना, यानी पहले कली खिलती है, उसके बाद कली बनती है, फिर कली से फिर फूल बनता है। तो 5 कली धतूरे की लेकर के और शमशान की मिट्टी, वो जो है इन दोनों को मिला करके और आपको ये मंत्र जपना है। कौन सा मंत्र? जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ओम भद्र जट मल धरती सु ठ ठ स्वाहा। इस मंत्र को 21 बार बोल करके और आप शत्रु के घर में इन दोनों वस्तुओं को आप छोड़ दें, शत्रु के घर में डाल दें। आपके शत्रु का उच्चाटन हो जाएगा, वो उस जगह को छोड़कर कहीं दूर चला जाएगा और आप शत्रु की परेशानी से मुक्त हो जाएंगे। ठीक है। अगर कोई व्यक्ति किसी असाध्य बीमारी से ग्रसित है, पीड़ित है, दवाओं से इलाज नहीं हो रहा, लगातार डॉक्टर के यहाँ बहुत सारा पैसा खर्च हो रहा है, तो ये 9 दिन का प्रयोग है। एक धतूरे का पुष्प लें, एक धतूरे का फल लें और रोगी व्यक्ति के सिर से पैर तक 21 बार उतारा करें और ये मंत्र बोलते जाएं, ओम क्रीम रोग मुक्ताय नमः, ओम क्रीम रोग मुक्ताय नमः। ये मंत्र बोलते हुए और जो है 7 बार उतारा कर लें या 21 बार उतारा कर लें और उस फल को आप कहीं नदी में, तालाब में प्रवाहित कर दें, जल में प्रवाहित कर दें। आगे बात समझ में? और आप देखेंगे कि रोगी व्यक्ति का रोग जो है वो धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है, रोगी व्यक्ति स्वस्थ होता जा रहा है, वो ठीक होता जा रहा है। इस तरह से दोस्तों ये तंत्र प्रयोग है, इनमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। इनमें जो है आपको कहीं भूत प्रेत भी नहीं मिलेंगे, उनसे सामना भी नहीं होगा, है ना, लेकिन श्रद्धा से करना पड़ेगा। तो आप कीजिए इन प्रयोगों को, है ना। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, नई जानकारी के साथ, नए प्रयोगों के साथ, साधनाओं के साथ, मंत्र यंत्र और तंत्रों के साथ में। तब तक बने रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल पर, जो आपका अपना है। और किसी भी प्रकार का कोई सवाल है, कोई परेशानी है, तो व्हाट्सएप नंबर जो स्क्रीन पर चल रहे हैं, इन पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, अपनी समस्या को आप बता सकते, शेयर कर सकते हैं मेरे साथ में। मैं कोशिश करूंगा आपकी हर समस्या का समाधान करने की। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय गुरुदेव।